अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवर टुडेज टॉपिक इज़ फ्री विल वर्सेस फेट इन एडिपस रेक्स। अब ये जो ड्रामा है एडिपस रेक्स फोकलिस का, इसमें फ्री विल और जो फेट है, जो इंसान का नसीब होता है और इंसान को जो अल्लाह ताला ने मर्ज़ी की अपनी चॉइस की सलाहियत दी है कि वो अपनी मर्ज़ी से जो रास्ता चाहे वो चूज़ कर सकता है, तो उसको किस तरह से यूज़ किया जाता है और उसके क्या क्या जो है इफेक्ट्स होते हैं वो हम इस ड्रामा में पढ़ेंगे। द इवेंट्स इन एडिपस रेक्स बाय फोकलिस शो एन अंडरलाइंग रिलेशनशिप ऑफ मैंस फ्री विल एंड के दरमियान आपने स्पेस देनी है एंड फेट कि ये जो ड्रामा एडिपस रेक्स है फोकलिस का, इसमें वो इंसान की फ्री विल और फेट की जो है ना बहुत उसका जो रिलेशनशिप होता है उसको बहुत अच्छे से बयान करता है। मैन इज़ फ्री टू चूज़ एंड इज़ अल्टीमेटली हैड रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन एक्शन। कि इंसान जो है अपनी मर्जी से कुछ भी चूज़ कर सकता है और उसको अपने अमाल के लिए खुद ही जवाबदेह होना होता है। बोथ द कॉन्सेप्ट ऑफ फेट एंड फ्री विल प्लेड इंटीग्रल पार्ट इन द एडिपस डिस्ट्रक्शन। और यही दोनों चीज़ें, ये दोनों फैक्टर्स ही थे, फेट और फ्री विल, जिसकी वजह से एडिपस की डिस्ट्रक्शन हुई थी। ऑल्सो ही वॉज अ विक्टिम ऑफ फेट येट ही वॉज नॉट कंट्रोल्ड बाय इट। कि एक तो वो यानी नसीब का शिकार हो गया था, उसके नसीब में जो लिखा गया था उसके साथ वही होना था। एडिपस वॉज डिस्टाइंड फ्रॉम बर्थ टू मैरी हिज मदर एंड टू मर्डर हिज फादर। कि एडिपस की जब पैदाइश भी नहीं हुई थी तो उसके फादर को इस बात की जो थी ना वो इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी कि तुम्हारे घर एक बेटा पैदा होगा जो कि अपनी माँ से शादी करेगा और अपने बाप का कत्ल करेगा। दिस प्रोफेसी एज वॉन्ड बाय द ओरेकल ऑफ अपोलो एट डेल्फी 13 डैट इनविटेबली, इसके दरमियान भी आपने स्पेस देनी है। डैट इनविटेबली वुड कम टू पास नो मैटर वॉट ही मे हैव डन टू अवॉइड इट। तो ये उसको जो थी ना एक पेश गोई के ज़रिए बता दिया गया था। तो उसके बाप ने इस चीज़ से बचने के लिए, इसे अवॉइड करने के लिए कुछ एक्शंस लिए थे। हिज पास्ट एक्शंस वर डिटरमाइंड बाय फेट बट व्हाट ही डिड इन थेब्स ही डिड सो ऑफ हिज विल ओन विल। अब क्या था कि ये बात तो चलो तय थी कि ना कि उसने अपने बाप का कत्ल करना है और अपनी माँ से जो है शादी कर लेनी है। तो इसके उसके बाप ने इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या किया कि उसको बचपन में ही जब उसके घर बेटा पैदा हुआ तो उसके पाँव में एक कील जो थी ना वो लगा के उसको अपने गुलाम को दिया कि ये किसी पहाड़ी पे छोड़ आओ। तो अब क्या था कि उसने तो अपनी तरफ से ये अपने जो था फेट को दूर कर दिया था, अपने नसीब को दूर कर दिया था, लेकिन बाद में इडिपस के साथ जो ट्रेजिडीज़ होती हैं वो उसमें उसकी अपनी फ्री विल शामिल होती है। वो जो भी करता है अपनी मर्ज़ी से करता है। फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ दिस ट्रेजिडी इडिपस टुक मेनी एक्शंस लीडिंग टू हिज ओन डाउनफॉल। अब स्टार्ट से ही देखा जाए तो इसमें जो है ना बहुत सी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो उसके जवाल का सबब बनी थी। इडिपस कुड हैव वेटेड फॉर द प्लेग टू एंड बट आउट ऑफ कंपैशन फॉर हिज सफरिंग पीपल ही सेंट क्रियॉन टू डेल्फी। अब ये भी हो सकता है कि एडिपस ने जो है ना अपने एंड का या अपने जो है ना जवाल का इंतज़ार किया होगा, उसने डेल्फी भेजा था क्रियॉन को। ही कुड हैव कॉमली इन्वेस्टिगेटेड द मर्डर ऑफ द फॉर्मर किंग लॉयस बट इन हिज हेस्टीनेस ही पैशनेटली कर्सेस द मर्डर एंड इन सो अनोइंगली कर्सेस हिमसेल्फ। अब क्या होता है कि जब वो एक नौजवान आदमी बन जाता है, वो उसको जब उसको उसके बाप ने उसको पहाड़ी पे छोड़ दिया था तो वहाँ पे जो थे ना कोई आदमी उसको एक दूसरा गुलाम एक शेफर्ड जो था ना उसको उठा के ले गया। उसने वहाँ पे जाके वहाँ के एक बादशाह और मलका थे जिनके पास औलाद नहीं थी, उनके हवाले कर दिया और उन्होंने उसकी परवरिश की, उसको पाला। और बाद में एक दफ़ा तो वो रास्ते में कहीं जा रहा था, उसके साथ जो थे ना कुछ लोग भी थे। तो रास्ते में उनकी एक जगह लड़ाई हो जाती है जो किंग लॉयस के साथ, और वो लड़ाई में जो है किंग लॉयस का मर्डर कर दिया जाता है। और उसको इस बात का नहीं पता होता कि किंग लॉयस जो है वही उसका रियल फादर है। और उसकी जो है उसके साथ जो ट्रेजिडी जो उसके पैदाइश से भी पहले जो डिसाइडेड थी ना वो उसके साथ हो जाती है कि उसने अपने बाप का जो है कत्ल कर दिया होता है। अकॉर्डिंग टू ग्रीक ड्रामा द ट्रेजिक फिगर हैड टू हैव सम काइंड ऑफ फ्लॉ और एन एरर ऑफ जजमेंट। अब जैसा कि ग्रीक ड्रामा या ग्रीक ट्रेजिडी की जो डेफिनेशन अरिस्टोटल ने बताई हुई है कि जो ट्रेजिक हीरो होता है उसके साथ जो भी ट्रेजिडी होती है वो एरर ऑफ जजमेंट की वजह से होती है, किसी फ्लॉ की वजह से होती है, मतलब किसी गलत अंदाजे के साबित होने की वजह से होती है। दिस ब्रॉट द करेक्टर डाउन टू ह्यूमन लेवल इन वॉकिंग फेयर इन पीपल। अब क्या होता है कि उस ट्रेजिडी की वजह से ह्यूमन जो है ना वो जो उसका जवाल हो जाता है और वो उसका जवाल लोगों में खौफ और पिटी को पैदा करता है। एंड एडिपस इज सर्टेनली नॉट वन विदाउट फ्लॉज। और एडिपस जो था वो भी एक इंसान ही था, तो उसके अंदर भी ये सारे फ्लॉज पाए जाते थे। हिज प्राइड इग्नोरेंस इंसोलेंस एंड डिसबिलीफ इन द गॉड्स एंड अनरिलेंटिंग क्वेस्ट फॉर द ट्रूथ अल्टीमेटली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू हिज डिस्ट्रक्शन। अब ये सारे फैक्टर्स थे, उसका गरूर हो गया, उसकी जो थी ना कुछ चीज़ों से उसको का पता ना होना और उसके गलत अकायद और उसकी जो थी सच के लिए बहुत ज़्यादा जो जुस्तजू थी कि वो सच जाना चाहता था। तो ये सारी चीज़ें उसकी डिस्ट्रक्शन का सबब बनी थी। व्हेन एडिपस was told after threatening Tiresias that he was responsible for the murder of Lois, he became engaged and calls the old prophet a lawyer.
अब जब उसको टेरेसियास ने ये बताया कि उसको किंग लॉयस का जो मर्डर है ना वो उसने किया है, तो उसने उसको एक झूठा कहा कि तुम झूठ बोलते हो। सिमिलरली ही ran अवे फ्रॉम कोरिंथ इन होप टू अवर्ट द डिक्री ऑफ गॉड। अब जो था वो कोरिंथ से इसीलिए भागा था कि वो अपने नसीब से जो है ना बच सकेगा। लाइक हिज फादर इडिपस ऑल्सो सॉट वेज टू स्केप द हॉरिबल फेट एंड द बाय द ओरेकल ऑफ अपोलो, कि उसको जो है ना जो था ना पता चला था कि उसने जो है अपने बाप का कत्ल करना है और अपने माँ से जो है ना शादी कर लेनी है। उसने कहा कि अगर मैं यहाँ पे रहूँगा कोरिंथ में तो मुझसे ये गुनाह हो सकते हैं, तो मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। लेकिन वो जब भाग रहा होता है तो रास्ते में फिर उसके साथ वही होता है कि वो अपने बाप का जो है मर्डर कर देता है। और फिर वहाँ के जो लोग होते हैं ना, वहाँ पे जो है एक रिडल होती है स्फिनिक्स की, वो सॉल्व करनी होती है। और वो जो बंदा उस स्फिनिक्स की रिडल को सॉल्व करेगा, वो पहेली को बूझेगा, उसको वहाँ की मलका के साथ, जो कि बेवा मलका होती है ना, उसके साथ उसकी शादी होनी होती है। तो बेवा मलका कौन होती है? जो किंग लॉयस की वाइफ होती है, जो कि इडिपस की रियल मदर होती है। तो उसकी शादी जो है उसके साथ ही हो जाती है। Oedipus also sought ways to escape the horrible fate told by the oracle of Apollo. The chorus warns us of man's need to have reference for the god and the dangers of too much pride. अब कोरस ने जो था वो उसने भी इस चीज़ के बारे में बहुत सी वार्निंग्स दी थी, इस खतरे के बारे में। इडिपस अंडरलाइंग डिजायर टू अनकवर ट्रूथ अबाउट लॉयस मर्डर एंड द मिस्ट्री सराउंडिंग हिज ओन बर्थ लेड हिम टू द ट्रेजिक रियलाइजेशन ऑफ हिज हॉरिफिक डीड्स। अब क्या है कि अब उसके अंदर इस बात की बहुत ज़्यादा जुस्तजू थी कि वो सच जानना चाहता था कि मेरी पैदाइश कहाँ पे हुई है, मेरे माँ बाप कौन हैं, किंग लॉयस को किसने मारा है। और उसने ये सच जानने के लिए वो किसी भी हद तक जो था वो गुजर रहा था, और जिसकी वजह से उसके साथ इतना खौफनाक एंड हुआ था। टेरेसियास जुकास्टा एंड द हर्ड्समैन ट्राई टू स्टॉप हिम फ्रॉम परसुइंग द ट्रूथ। अब टेरेसियास भी उसको मना करता है, जुगेस्टा जो कि उसकी वाइफ भी होती है और रियल मदर भी होती है, वो भी उसको मना करती है। और शेफर्ड जो होता है वो भी उसको मना करता है कि तुम सच की जुस्तजू ना करो, सच का पीछा छोड़ दो। लेकिन वो उससे बाज नहीं आता। Jocasta, after realizing that the prophecy had come true, Jocasta begs him to just let the mystery go unsolved for once. तो जब जुगास्टा को पता चलता है ना कि ये जो थी वो बहुत साल पहले वाली जो प्रोफेसी है जो पेश गोई है वो सच साबित हो गई है, तो वो जब सच जान जाती है तो वो फिर उसको मना करती है कि सिर्फ एक दफ़ा जो है ना इसका पीछा छोड़ दो। बट इडिपस इज अनेबल टू स्टॉप हिज क्वेस्ट फॉर ट्रूथ इवन अंडर हिज वाइफ्स प्लीडिंग। लेकिन वो अपनी वाइफ की बात को, उसकी रिक्वेस्ट को नहीं मानता और अपनी जस्तजू को जारी रखता है। फॉर इट इज़ इन हिज ओन वे डैट ही मस्ट सॉल्व द फाइनल रिडल, द रिडल ऑफ हिज ओन लाइफ। अब वो ये कहता है कि मेरी जो असल पहेली है ना, जो मेरी ज़िंदगी की पहेली है, मैंने इसका जो हल है वो निकाल के रहना है। अपॉन डिस्कवरी ऑफ द ट्रूथ ऑफ हिज बर्थ फ्रॉम द herdsman, Oedipus cries. Oedipus knew that his faith had indeed come to pass and feels cursed by it. The chorus then sings an ode on the sorrow of life and the tragic fate to which even the most honored like Oedipus are ultimately subject. अब Oedipus को जो है ना सारी सच्चाई पता चल जाती है कि ये सारे गुनाह जो हैं वो उससे खुद ही हुए हैं। अपने बाप को भी उसने ही मारा है, अपनी माँ से भी शादी उसने की है, उसकी जो 3 बेटियां हैं वो भी उसकी अपनी माँ से ही हुई हैं। और ये सारी चीज़ें जो है ना उसके लिए बहुत ट्रेजिक साबित होती हैं। तो फिर कोरस का जो है ना एक सॉन्ग प्ले होता है, एक जो सॉरोफुल सॉन्ग होता है वो प्ले होता है, जिसका सब्जेक्ट जो है वो इडिपस होता है। एट द एंड ऑफ दिस ट्रेजिक स्टोरी व्हेन इडिपस गौजेस आउट हिज आइज, फिर क्या होता है कि जब उसके साथ उसे ये सारी सच्चाई पता चलती है तो वो अपने आप को सजा देने के लिए अपनी आंखें नोच लेता है। द कोरस आस्क हिम व्हाट गॉड अर्ज हिम टू ब्लाइंड हिमसेल्फ। वो कहते कोरस उसे पूछता है कि तुम्हें क्या खुदा ने उकसाया है खुद को अंधा करने के लिए। इडिपस रिप्लाइड अपोलो अपोलो डियर चिल्ड्रन द गॉड वाज अपोलो ही ब्रॉट माई सिक फेट अपॉन बट द ब्लाइंडिंग हैंड वाज माई ऑन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं और मोस्टली पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को ना ये रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में दे दी जाती हैं। ही टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज एक्शन। इडिपस वाज गिल्टी ऑफ किलिंग हिज फादर एंड मैरिंग हिज मदर। अब वो अपने तमाम अमाल का जिम्मेदार खुद होता है और वो इस बात को एडमिट भी कर लेते हैं कि उसने अपने बाप को मारा है और अपनी माँ से शादी किया। बट परहैप्स अ ट्रू सिन ले इन हिज अटेम्प्ट टू रेज हिमसेल्फ एट द लेवल ऑफ द गॉड्स टू लाइंग स्केप हिज फेट, कि शायद इस वजह से भी उसके साथ ट्रेजिडी हुई है कि वो खुदा के लेवल तक पहुंचना चाहता था। मतलब खुदा ने जो उसके नसीब में लिख दिया उससे उसने भागने की कोशिश की थी, उसके पेरेंट्स ने भी भागने की कोशिश की थी। द कोरस चैंट्स हाउ इडिपस वाज इनवाइड बाय ऑल मैन, ही वाज ऑनर्ड हाईएस्ट अबव ऑल ऑनर्स। ये पैराग्राफ आप स्किप कर देंगे, आपने नहीं करना। नेक्स्ट देखिए व्हेन ही टीयर्स एट हिज आइज विद जुगेस्टास ब्रोच। अब क्या होता है, जुगेस्टा के ब्रोच को लेके जो है ना अपनी आंखों में मार देता है। इडिपस इज एक्सेप्टिंग द फुल बर्डन ऑफ हिज एक्ट्स एंड न्यू दैट ही मस्ट बी पनिश्ड फॉर हिज सिंस। अब वो कहता है कि मेरे जितने भी गुनाह हैं ना उनका बोझ जो है, उनका जो जिम्मेदार हूँ मैं खुद हूँ और मुझे अपने गुनाहों की सजा मिलनी चाहिए। देयरफॉर द एक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन वाज कॉज्ड बाय फ्री विल नॉट बिकॉज ऑफ हिज ट्रेजिक फेट। मतलब उसकी जो डेथ होती है या उसकी जो ब्लाइंडनेस होती है ना वो उसकी खुद अपनी फ्री विल की वजह से होती है। मतलब वो तो बादशाह था ना, वो खुद को सजा ना भी देता है
तो कोई उसका क्या बिगाड़ सकता था, लेकिन उसने अपनी फ्री विल को यूज़ करते हुए अपना ट्रेजिक फेट जो था वो डिसाइड किया था। द कोरस कंक्लूड्स दिस ट्रेजेडी दैट द ओनली वे टू हैप्पीनेस इज थ्रू ह्यूमिलिटी एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द गॉड। तो इसका कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि खुशहाली जो है वो तभी मिल सकती है अगर इंसान में जो है आजिज़ी हो और वो खुदा को जो है उसका मुकाम दे। दे आल्सो वांट नॉट टू टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड और सफ़र अ फेट लाइक दैट ऑफ इडिपस।